अच्छे होंगे। इसी बहुत लंबे समय के बाद पुनः एक वीडियो ले पर समझ रहे थे हो जाएंगी। वह अनुसंधान कहलाता है। इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं। ये विभिन्न आधारों पर प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कभी कभी अनुसंधान सिर्फ जिज्ञासावश किए जाते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, कुछ प्राकल्पनाओं की जांच के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब घटना का चित्रण हम विभिन्न आधारों पर अलग अलग तरह से करते हैं तो उसी आधारों के आधार पर अनुसंधान को भी विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो आज का जो सबसे पहला मैं ले रही हूँ वह है अन्वेषणात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि इसमें किसी घटना के संबंध में, किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके, प्राकल्पनाओं का निर्माण करके अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है। अन्वेषण करना, खोज करना, जानकारी हासिल करना। जब अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के संपूर्ण पक्षों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के जिस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है उसे अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहा जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अर्थात इसमें हमें गहन जानकारी प्राप्त होती है और घटना के संबंध में पीछे छिपे कारणों का और प्रभावों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान के द्वारा समस्या के कार्य कारण संबंधों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ये घटना क्यों घटित हुई ये भी हम जान पाते हैं। अब हम जानते हैं कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान की सफलता के लिए आवश्यक पहलू क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं जो कि किसी रिसर्च को सफल बनाती है, किस तरह से हम अपनी रिसर्च को करें या क्या क्या चीज़ें हम अपने रिसर्च में ध्यान रखें ताकि हम बिल्कुल सही रिसर्च कर पाएँ। क्योंकि रिसर्च पे ही प्रोग्रेस टिकी होती है। जैसा रिसर्च होता है वैसा ही हमारे सामने समाधान भी निकल कर आता है। और अन्वेषणात्मक अनुसंधान गहन अध्ययन का ही परिणाम है, गहन अध्ययन का ही रूप है। तो इसमें जो सबसे आवश्यक पहलू है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो भी रिसर्च हम करना चाहते हैं, जिस भी समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम उससे रिलेटेड साहित्य को पढ़ लें, ताकि इससे क्या होता है प्राकल्पना निर्माण में हमें मदद मिलती है, आसानी से प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है। सेकंड है अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपीरियंस सर्वे। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति हमारी घटना से संबंधित हैं, जो इस घटना के बारे में जानकारी रखते हैं, उन लोगों का पता लगाया जाए, उनसे संपर्क स्थापित किया जाए और
उनके जो अनुभव हैं उसका लाभ अपनी रिसर्च में लेने के लिए हमें उन्हें अनुसंधान से जोड़ना आवश्यक है। इसके द्वारा जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वे अनुसंधान में बहुत सहायता प्राप्त करती हैं, हमें बहुत सहायता देती हैं और हमें आगे बढ़ने में भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान क्योंकि गहन अध्ययन है किसी भी समस्या का, तो समस्या का अध्ययन, समस्या क्यों हुई, कारण जानने के लिए और ये आवश्यक है। थर्ड, सही सूचनादाताओं का चयन। सूचनादाता ऐसे होने चाहिए जो घटना से संबंधित हों, जिनको इसके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जिनके पास में हो, ताकि वे इस पर कोई अंतर्दृष्टि डाल सके, हमें भी सही सूचनाएं दे सके, ताकि हम अपनी रिसर्च को ऑथेंटिक बना सकें। नेक्स्ट है उपयुक्त प्रश्न पूछना। जब सूचनादाता भी सही मिल गए, हमने प्राकल्पना का निर्माण भी सही कर लिया, अनुभव सर्वेक्षण भी कर लिया कि कौन इस घटना से संबंधित है, तो यह भी बहुत आवश्यक है कि हम उन प्रश्नों को अपनी साथ जोड़ें, अपने रिसर्च में जोड़ें, ताकि हमारी रिसर्च बिल्कुल ऑथेंटिक और सही मार्ग पर जाए। जैसे हमने कभी कोई घटना होते हुए देखी, कोई सामाजिक, कोविड के समय में हम ये देख सकते हैं कि कोविड क्यों फैल रहा है इतना ज़्यादा, तो हमें इसके लिए पहले स्टडी करना पड़ेगा कि इस तरह की कभी समस्याएं हुई है क्या, इस तरह के रोग हुए हैं और कोविड का समाज पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस तरह की महामारी से संबंधित, कोई समस्याओं से संबंधित पहले रिसर्च हुई है, उस साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर प्रभावी लोगों से हमें बातचीत करनी पड़ेगी और प्रश्न उपयुक्त होने चाहिए कि क्या आप समझते हैं कि इस महामारी का हमारे जीवन पर प्रभाव आ रहा है, किस तरह के प्रभाव हम अपने जीवन पे देख रहे हैं, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षिक, फिर इस तरह के प्रभावों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रश्न बिल्कुल उपयुक्त होने चाहिए ताकि हमारी रिसर्च को दिशा मिलती रहे। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। इसके अंतर्गत सभी पक्षों को उजागर करने वाली जो घटनाएं हैं उनका सूक्ष्म अवलोकन किया जाना चाहिए, उन घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए। इसी पर जो हम घटनाओं को देख रहे हैं, इसी पर हमारी सफलता अनुसंधान की टिकी हुई है कि किस तरह से हमारा अनुसंधान आगे बढ़ेगा। तो हमने देखा अन्वेषणात्मक अनुसंधान एक गहन जानकारी वाला रिसर्च है। इसमें हमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना होता है। अब हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान के प्रमुख कार्यों पर नज़र डालेंगे कि क्या क्या है जिससे जो हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत देख सकते हैं। तो प्राकल्पनाएं जो हमने बनाई है उनका परीक्षण करना, सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, अनुसंधान हेतु नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करना कि नई प्राकल्पनाओं का भी हम निर्माण करते हैं जिससे नए और रिसर्च हो सके, विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उनके क्षेत्र को विकसित करना। अन्वेषणात्मक अनुसंधान कई दृष्टियों से अनुसंधान को मार्गदर्शित करता है, रिसर्चर को भी मार्गदर्शित करता है और अन्य जो इस समस्या से संबंधित लोग हैं उनको भी मार्गदर्शित करता है। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान एक गहन जानकारी प्रदान करने वाला रिसर्च। अगला रिसर्च का टाइप है विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। विशुद्ध अनुसंधान ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। अर्थात कि कोई भी नई जानकारी हासिल करना, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए जो रिसर्च किया जाता है वह है विशुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए तथा उसमें पूर्ण वस्तुनिष्ठता रखी जाए तो उसे विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों का अनुसंधान किया जाता है। अर्थात सामाजिक जीवन और घटनाओं से संबंधित जो मौलिक अध्ययन है किया जाता है, मौलिक
और विकास में भी योग देता है। इस प्रकार के अनुसंधान से विज्ञान में नई अवधारणाओं, नई शब्दावली का विकास होता है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? विशुद्ध अनुसंधान, ज्ञान के लिए ज्ञान, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका पहला उद्देश्य यही है, ज्ञान प्राप्ति। विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, नई अवधारणाओं का विकास होता है, नई शब्दावली का विकास होता है और अनेक नई अलग अलग चीज़ों की हमें जानकारी हासिल होती है। नेक्स्ट है नियमों की खोज। इसके माध्यम से नियमों की भी खोज की जाती है कि किन नियमों का पालन करते हुए हम अधिक से अधिक तरीके से अच्छा जीवन जी सकते हैं, किसी सामाजिक समस्या को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से नियमों की भी खोज की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की निर्णायकों के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। जो सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां हैं, उनके मध्य जो प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं, वह भी विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन। विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से नवीन अवधारणाओं का भी विकास होता है, प्रतिपादन होता है। जब हम ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति करते हैं, नई चीज को खोजते हैं, तो जरूर वह नई अवधारणा के रूप में हमारे सामने आती है। नेक्स्ट है शोध विधियों की उपयोगिता की जांच। विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत शोध विधियों की उपयोगिता की भी जांच की जाती है कि जो विधियां हम प्रयोग में ला रहे हैं, क्या वे उपयुक्त हैं, क्या वे उपयोगी हैं और वह कहाँ तक उपयोगी है, इसकी भी रिसर्च, इसको ही जानकारी भी विशुद्ध अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो मौलिक अनुसंधान, विशुद्ध अनुसंधान की प्रकृति आधारभूत रूप से सैद्धांतिक है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के द्वारा सामाजिक अनुसंधान में ज्ञान की प्राप्ति, परिमार्जन और परिवर्धन को ही अपना लक्ष्य बनाता है और इसे ही विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान कहा जाता है। मतलब इसको बिल्कुल अच्छे से हम ये समझ लें कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया अनुसंधान विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है व्यावहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। व्यावहारिक अनुसंधान सामान्य समाजशास्त्र की प्रयोगात्मक शाखा है, जो समाजशास्त्रीय ज्ञान को लोगों के जीवन को उन्नत करने हेतु प्रयोग में लाने पर बल देती है। अर्थात इसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि जो रिसर्च हमने किया है, उसको जीवन में, समाज में रहने वाले लोगों के जीवन को उन्नत बनाने में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यावहारिक अनुसंधान की उपयोगिता भी है। पीवी यंग ने भी खोज का संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं और कल्याण से के जीवन
पहला कहलाता है। आप सभी को सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों को समझ में आने में समझाने में मेरी कोशिश कामयाब रही होगी।